खबरों की शुरुआत करते हैं भारत मलेशिया के दोस्ती के नए चैप्टर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया यात्रा के दौरान वैश्विक शांति और स्थिरता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही मलेशिया की आसियान और इंडो पैसिफिक में जो भूमिका है उसको सहयोग करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। दोनों ही देशों ने यह भी दिखाया कि वो क्षेत्रीय और समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए काम करेंगे। देखिए विशेष रिपोर्ट। भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी थी। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा और आत्मीय बताया। पुत्रजाय स्थित परदाना पुत्र भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर और द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के बढ़ते सहयोग, साझा संस्कृति, सभ्यता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार्य होने चाहिए, जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता में भारतीय भूमिका की सराहना की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। India is growing by leaps and bounds. It's one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia in the ASEAN context would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India. भारत मलेशिया के बीच 16 आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में दोनों देशों की संस्थाओं के बीच सहयोग, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और मलेशिया में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत प्रमुख हैं। भारत जल्द ही मलेशिया में एक नया कॉन्सुलेट खोलेगा, जिससे पर्यटन और प्रवासियों को बढ़ावा मिलेगा। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑडियो वीडियो संयुक्त निर्माण को लेकर भी एक समझौता सामने आया है। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में हमारे दिलों को और पास लाएगी। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने और प्रगाढ़ बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया। आसियान क्षेत्र और इंडो पैसिफिक की समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पुत्रजय से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की अगुवाई में भारत मलेशिया के बीच जो प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई, इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मलेशिया के हित आपस में जुड़े हुए हैं। भारत दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।